हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 अन्य वर्जन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ठीक है, तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन जरा गौर से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। ठीक है सर, थ्योरी पर फोकस करेंगे, हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको भी अलग से सॉल्व किया जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है, Which of the following items will not appear in partners fixed capital account? Partners fixed capital account में कौन सा आइटम नहीं दिखाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा आइटम पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं आता है क्या? सबसे पहले तो आपको पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि सर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं आते हैं, एडजस्टमेंट्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब चीजें नहीं आती हैं। ठीक है सर, लेकिन क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं आता है? ये आता है सर, ये आता है। एक्चुअली में जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का कैपिटल ही दिखता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी पहले से जो कैपिटल है वो हो, या फिर कोई नया एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा हो वो हो। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस तो दिखता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ये दिखता है, ये दिखता है, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये भी दिखता है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि मैंने कहा कि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। लिखा है पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर सैलरी डेबिट कहां होता है? तो पार्टनर सैलरी डेबिट कहां होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, या नामतेज में। आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टनर सैलरी एक एप्रोप्रिएशन है और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है करंट अकाउंट इज द पार्टनर्स शुड बी ओपन। कहता है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल्स आर। बताइए करंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब पार्टनर का कैपिटल कैसा हो? फिक्स्ड हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनर्स में भी पार्टनर्स होते हैं, सॉरी पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप हो सकता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, या एट विल, या फिर ऑल ऑफ दीज। कैसा हो सकता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप लिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, एट विल हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज हो सकता है। देखिए पार्टनरशिप जनरली अनलिमिटेड होता है, एट विल भी हो सकता है, और कभी कभी लिमिटेड भी हो सकता है। साधारण तौर पे पार्टनरशिप लिमिटेड नहीं होता है, बट कभी कभी एज पर एग्रीमेंट बनाया जा सकता है लिमिटेड। इसलिए अनलिमिटेड तो खैर होता ही होता है, एट विल तो होता ही होता है, अनलिमिटेड भी बनाया जा सकता है अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया गया कि पार्टनरों का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। पार्टनर की लायबिलिटी कैसे होती है? अभी चर्चा कर रहे थे। पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय कैपिटल होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। कौन सा होगा? तो पार्टनरों की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहा जाएगा? चारों कट नहीं करना है, कोई एक तो सही होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? देखिए जरा गौर से देखिए ऑप्शंस को। ऑप्शंस चारों आपको दिख रहे होंगे। ए प्रोस्पेक्टस, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, या डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देखिएगा द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विल विद द फर्म इज दैट ऑफ। कहता है जो रिलेशनशिप होता है पार्टनरों का फर्म के साथ वो कैसा होता है? कैसा होता है? एक ऑनर की तरह होता है, एक एजेंट की तरह होता है, एक ऑनर और एक एजेंट दोनों की तरह होता है, या एक मैनेजर की तरह होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक ऑनर और एक एजेंट दोनों की तरह होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना क्या है, कंपलसरी है या वॉलंटरी है या पार्टली कंपलसरी है या इनमें से कुछ नहीं। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, साझेदारी अनुबंध जो है वो बनाना अनिवार्य है या ऐच्छिक है या अंशतः अनिवार्य है या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऐच्छिक है। क्यों सर? क्योंकि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी बनाते हो तो भी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप काम चला सकते हैं, इसलिए वॉलंटरी है, बनाना अनिवार्य नहीं है। कहता है इन विच ईयर, देखिए अभी अभी हमने एक्ट का नाम दिया था पार्टनरशिप एक्ट का, पूछता है कौन से साल में पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ, कौन से साल में, इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, 1932 आप लोगों ने सुना होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, सीधे हो जाएगा आंसर 1932। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, कैसा हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटेन हो सकता है, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरल और रिटेन कैसा भी हो सकता है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात कह रहा है और उसको क्रेडिट करने की बात कह रहा है कि क्रेडिट कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट में भी नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरों का होता है, क्या होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है, प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट टू पार्टनर्स होता है या लॉस टू बैंक होता है। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम या प्रॉफिट होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर बिजनेस इफ द विड्रॉल ₹2000 वंस इन अ मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला सिखाया गया होगा, फॉर्मूला पुट कीजिएगा, पर मंथ निकाला जा रहा है तो सर फॉर्मूला पुट कीजिएगा, परसेंटेज पे निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग अलग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, बहुत सारा सवाल इस तरीके से आता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, है ना, 5-6 चीजें आपको बताई गई होंगी इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो इसको ध्यान रखना है, हर एक टॉपिक से वहां सवाल पूछा जाता है, हर एक वर्ड से सवाल पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, प्रॉफिट और लॉस फर्म के शेयर किए जाते हैं, कैसे सर, इक्वली, इन कैपिटल रेशियो, इन डिफरेंट प्रोपोर्शन या नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा कि जब ऑप्शंस है एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट जब नहीं बना है तो एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम लोग चलेंगे और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा इक्वली होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं बना है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पेड किया जाएगा, कितना परसेंट पेड किया जाएगा, 5%, 6%, 8% या 4%, कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 6%। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स सेल, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो पार्टनर्स सेल, पार्टनर्स को दिया जाएगा बी पेड सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरी, पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, उन पार्टनरों को दिया जाएगा सैलरी जो फर्म के लिए काम करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो डीड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जैसा डीड में लिखा होगा, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, तो पार्टनर्स को जो सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब चीजें उसको नहीं मिलेंगी। तो आंसर हो जाएगा नॉट टू बी पेड सैलरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख के लग रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको साइड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, कहता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से उसमें क्रेडिट किया जाता है। बताइए कहां पे क्रेडिट किया जाता है,
मतलब पार्टनरों को अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है और फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर डी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो सर फिक्स कैपिटल मेथड में जब भी कोई एडजस्टमेंट्स हम लोग दिखाना होता है तो करेंट अकाउंट में दिखाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म, यानी कि अगर कोई एडवांस पर इंटरेस्ट फर्म को दिया जा रहा है, फर्म को दिया गया है, तो फिर वो क्या है? एक चार्ज है। मतलब यहां बताया जा रहा है कि फर्म को दिया जा रहा है एक साझेदार के द्वारा, यानी साझेदार ने, पार्टनर ने, सॉरी पार्टनर ने नहीं बल्कि पार्टनर को दिया जा रहा है फर्म के द्वारा। यहां पर अर्थ ऐसे निकलेगा कि साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, यानी साझेदारों को ब्याज दिया जा रहा है फर्म के द्वारा। ऐसे होगा कि फर्म ब्याज दे रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन कहलाता है, या गेन कहलाता है, ये चार्ज कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा चार्ज कहलाता है, भार कहलाता है। जी हाँ, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है और उस लोन पर वो इंटरेस्ट ले रहा है एट द रेट 6% पर एनम या एज पर एग्रीमेंट, तो वो लिया गया लोन बिजनेस के लिए एक चार्ज होता है, एक भार होता है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है सर? टू क्रिएट रिजर्व फंड, रिजर्व फंड के लिए। ऑप्शन नंबर बी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 23 जरा गौर कीजिएगा, लिखा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर। करेंट अकाउंट कब खोला जाता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब फिक्स मेथड से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 कहता है रानी और मोहन पार्टनर है एक फर्म में, दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसा डीड में लिखा है, बट द नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, बट नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फॉर पेइंग देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन। तो बताइए कि नेट प्रॉफिट को पार्टनरों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? कहता है, सिंपल से बातों में समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है रानी और मोहन, उन दोनों को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, बट उतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है बिजनेस में, तो फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अनुपात में देंगे? कौन सा अनुपात में देंगे? 1:2 में, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल रेशियो में, या ऑप्शन नंबर डी इक्वली। कैसे देंगे सर? तो 1:2 तो होगा नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा कैपिटल रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे संबंधित दिया हुआ था, बुक में हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है बिजनेस में? कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल दिखाया जाता है, पार्टनर सैलरी बिल्कुल दिखाया जाता है, ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, if the partner carries on the business that is similar to competition with the firm then profit earned from it। कहता है कि अगर एक पार्टनर है जो एक बिजनेस में काम कर रहा है ऑलरेडी और सेम टाइप का काम वो दूसरे जगह भी जाकर के करने लगा, तो अगर वहां से कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो उस प्रॉफिट का क्या होगा? शैल बी रिटेन्ड बाय द पार्टनर, वो प्रॉफिट अपने पास ही रख लेगा। ऑप्शन नंबर बी शैल बी पेड टू द फर्म, फर्म को लाके देगा। ऑप्शन नंबर सी कैन बी रिटेन्ड और गिवन टू द फर्म, रखा भी जा सकता है, रिटर्न भी किया जा सकता है, दोनों में से कुछ भी। या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ आंसर हो जाएगा शैल बी पेड टू द फर्म। जी हाँ, आप बिजनेस में पार्टनर है ना, तो बिजनेस में अगर पार्टनर हैं और कहीं और जाकर के काम करते हैं, कहीं और से प्रॉफिट लेके आते हैं, तो आपको उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा फर्म को लौटाना होगा, वापस करना होगा। ठीक है सर,
चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा आइटम रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बताइए इंटरेस्ट एंड कैपिटल को क्या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जाता है। मैनेजर कमीशन को नहीं, मैनेजर कमीशन, मैनेजर तो एक इंप्लॉई होता है सर, और इंप्लॉई को दिया जाने वाला कमीशन चार्ज कहलाता है, भार कहलाता है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग दिखाया जाता है, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, पार्टनर सैलरी को भी दिखाते हैं। ठीक है, बस एक ही आइटम दिया है जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हिच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा सेक्शन ऐसा है जो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, कैसे डिफाइन करता है, एज, कैसे डिफाइन करता है, एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से याद किया होगा अगर हमारे यहाँ पढ़ाई की है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 4। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। कहता है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, तो प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, बी अवेयर, ध्यान रहे, सावधानी, पार्टनर्स लोन की बात कर रहा है, और पार्टनर्स लोन अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, तो पार्टनरों के लोन पर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 6%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। बताइए पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है, कैसे, इक्वली बांटा जाता है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बांटा जाता है, या एज पर एग्रीमेंट, या नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट के अनुसार, और एग्रीमेंट नहीं बना है तो इक्वली, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का विशेषता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट, विशेषता नहीं है क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए ना, बिल्कुल विशेषता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी है। लिमिटेड लायबिलिटी, ना लायबिलिटी लिमिटेड थोड़ी होता है, पार्टनरशिप में तो पार्टनरों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऑप्शन नंबर डी 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, बिल्कुल सही, 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लाभ विभाजन भी होना चाहिए। यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। ठीक है सर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, पूछा था विशेषता नहीं है कौन सा, तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 35 पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, रिजर्व फंड क्रिएट करने के लिए, या फिर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है सर, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इन पार्टनरशिप फॉर्म में द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज, पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं पार्टनरों की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, कितने हो सकते हैं, या फिर और करके उसी को दूसरे अंदाज में पूछा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज रूल 2014। कंपनीज रूल 2014 में भी इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं, तो बताया गया कितने हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी 50 हो सकते हैं। ठीक है सर, मिनिमम ऐसे बताया जाता है ना, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। कोई दिक्कत किसी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, और 37 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें से कौन सा प्रॉफिट का विनियोजन है, बताइए, बंटवारा है प्रॉफिट का, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल है, सैलरी नहीं है, रेंट नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करते चलने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कहता है व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल्स इज नॉट मेंटेन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फॉर, अगर विड्रॉल का टाइम नहीं मेंशन किया गया है, मतलब कब ड्रॉइंग करेगा ऐसा नहीं बताया गया है, तो नहीं बताया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा कितने समय के लिए? 6.5 महीना, 6 महीना, 9 महीने या 12 महीने, आंसर हो जाएगा 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 39 व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कहता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के अंत में निकालता है कुछ सर्टेन अमाउंट की, कुछ निश्चित अमाउंट निकालता है, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग फॉर, तो फॉर्मूला सिखाए थे ना, टाइम लेफ्ट बिफोर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो अगर हर महीने के एंड में निकालता है तो पहला बार कब निकालेगा? पहला मंथ के अंत में, तो उसके बाद कितने महीने बचे? 11, प्लस अंतिम बार कब निकालेगा? अंतिम महीने का अगले दिन में, अगले लास्ट दिन में, मतलब अंतिम महीने के लास्ट दिन में, तो कितना महीना बचेगा उसके बाद? 0, एक भी महीना नहीं बचेगा, डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये? 11/2 का मतलब 5.5 मंथ, आंसर देखिए कहां दिया है, ये रहा 5.5 महीने, जी हाँ 5.5 महीने आंसर हो जाएगा कि 5.5 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्या है? गेन है, एक्सपेंस है, लॉस है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। बताइए फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? क्या है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग? आंसर हो जाएगा गेन है। क्या है? गेन यानी फायदा है। अगर पार्टनर कोई ड्राइंग करता है और उस पर फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो फर्म के लिए वो गेन या प्रॉफिट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स हो तो कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। देख लीजिए कि ओनली का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं, ओनली करंट अकाउंट बिल्कुल नहीं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ए पार्टनर इज फॉर्म्स, पार्टनर फर्म का क्या होता है? ऑनर बिल्कुल होता है, एजेंट बिल्कुल होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कहता है ऑनर एंड एजेंट बोथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट थोड़ी होता है यार। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है, तीनों के लिए इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो सकता है? तो अगर 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए, बी और सी, तो इक्वल का मतलब 1:1:1। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1/3:1/3:1/3। तो देख लीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनरों का लायबिलिटी होता है कैसा? डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट। क्या पार्टनरशिप एक्ट डिटरमाइन करता है? बिल्कुल नहीं। अनलिमिटेड होता है क्या लायबिलिटी? बिल्कुल सर, अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है, नॉन ऑफ दी नहीं, अनलिमिटेड आंसर हो जाएगा। पार्टनरों की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 47 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे आसान दिया है, इसमें आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरों को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बिल्कुल मिलेगा। कमीशन नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 जल्दी से, 50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है कहां पर? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है क्या? प्रॉफिट ऑफ द ईयर होता है क्या? रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर होता है क्या? या ऑल ऑफ दीज? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट तो बनता नहीं है, सारा का सारा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो जितने एडजस्टमेंट हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, रेम्युनरेशन, ये सारे के सारे दिखाए जाते हैं एडजस्टमेंट को क्रेडिट साइड में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 50, इन दी ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं बना है बिटवीन पार्टनर, पार्टनरों के बीच, तो कहता है इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बताइए पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना परसेंट, कितना परसेंट? पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट पूछा है भाई, 8%, 6%, 9%, नॉन ऑफ दिस। सावधान, फिर से कर दे सावधान, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं कि 6% टिक कर देंगे, सावधानी से, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा है ताकि बच्चे 6% देखते ही टिक कर दे फटाक से 6%, हालांकि 6% नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एग्रीमेंट ना बना हो तो 1% का नहीं मिलता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आ जाए, विशेष सावधान। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट है, क्या है? एक्सपेंडिचर है, एप्रोप्रिएशन है, गेन है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है। क्वेश्चन नंबर 52 न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लीजिएगा। 53 पे आ जाइए। 53 कहता है कि इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर से ऑप्शंस, मैंने कहा था ना ऑप्शंस वाला 5-6 आइटम था, वो 5-6 से सारे के सारे आइटम से सवाल पूछता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद करना है। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस टू द फर्म। तो बताइए पार्टनर अलाउड होंगे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म। बताइए फर्म को जो पार्टनरों ने एडवांस दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरों को वो कितना परसेंट होगा? ध्यान रखिएगा कि एडवांस है, एडवांस पार्टनरों ने दिया है मतलब लोन दिया है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूछ रहा है, कितना परसेंट होता है? 6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल फिक्स होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ओनली कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स होता है तो दो खुलता है ना, कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओनली करेंट अकाउंट नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी अकाउंट, ये भी नहीं होगा, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग डेबिट होता है, बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ड्रॉइंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कहां डेबिट होता है? आंसर हो जाएगा कहां डेबिट होता है जी? तो ध्यान दीजिएगा, डेबिट पूछा है, डेबिट पूछा है, ये डेबिट क्रेडिट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेबिट पूछा है कि डेबिट कहां होता है, डेबिट कहां होता है ये पूछा है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से पार्टनरों का कैपिटल घटता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट में दिखाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में दिखाया जाता है। इसलिए फॉर्मेट को काफी ध्यान से सावधानी से देखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में दिखता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में दिखता है। इसलिए सावधानी से क्वेश्चन को देखना है, क्या पूछा है? डेबिट में पूछा है, तो डेबिट कहां होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56, फॉर द फर्म, फर्म के लिए, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंस है, नहीं, इनकम है, बिल्कुल, लॉस नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 57, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। बताइए इंटरेस्ट पेएबल जो है कैपिटल पर पार्टनरों का, उसको चार्ज किया जाता है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर? देखिए एग्जामिनेशन में कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि मिनिमम नंबर यानी सबसे कम संख्या कितना हो सकता है पर्सन का पार्टनरशिप में? कम, कितना कम हो सकता है सर? तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉन ऑफ द आंसर हो जाएगा पर्सनल। करेंट अकाउंट पार्टनरों का क्या दिखाता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ द टू, आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ द टू। डेबिट भी दिखा सकता है, क्रेडिट भी दिखा सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, बताइए पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कौन से कैपिटल पे? कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, नॉन ऑफ द आंसर हो जाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग। ऑप्शन नंबर 62,
प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, वॉलंटरी है, पार्टली कंपलसरी? नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा वॉलंटरी है। ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज एक्सपेंडिचर, एप्रोप्रिएशन, गेन? नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट है, क्या है सर? एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, तो पार्टनर इंटाइटल्ड नहीं है, यानी कि पार्टनर हकदार नहीं है। क्या रिसीव करने के हकदार नहीं है? सैलरी, बिल्कुल। कमीशन, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के पहले दिन, क्वार्टर बोला है, कहां गया? ये रहा, एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले दिन अगर फिक्स अमाउंट निकाला जाता है तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने समय के लिए निकाला जाएगा? तो वही फॉर्मूला फिर से, कितने दिन के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा? फॉर्मूला क्या है? फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। तो और हर क्वार्टर में निकालता है, तो हर क्वार्टर के शुरू में निकालता है, तो पहली बार कब निकालेगा? पहले क्वार्टर के शुरू में, यानी पहले मंथ के शुरू में, यानी उसके बाद कितने महीने बचे? पूरे 12 महीने। प्लस अंतिम बार कब निकालेगा? लास्ट क्वार्टर के शुरू में, और लास्ट क्वार्टर के शुरू में निकालेगा तो लास्ट क्वार्टर कितने दिन का होगा? 3 महीने का, और उसके शुरू में निकालेगा यानी पूरा 3 महीना बचा रहेगा, प्लस 3/2 हो जाएगा 15/2, आंसर हो जाएगा 7.5 मंथ। देख लीजिए आंसर कहाँ है? 7.5 मंथ। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाइए। कहता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आर, पार्टनरशिप फॉर्म का फीचर है 2 और मोर पर्सन, बिल्कुल है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, बिल्कुल है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बिल्कुल है। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट टाइम शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, कितना टाइम लगेगा इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट ड्रॉइंग, कहता है इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट एज ड्रॉइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर महीने के शुरू में हर महीने के शुरू में अगर इक्वल अमाउंट निकाला जाता है तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा? तो सर आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाई 2। पहले महीने के शुरुआत में अगर निकालता है, बिगिनिंग में निकालता है हर महीने के शुरू में, तो पहला बार निकालेगा पहले मंथ के शुरू में, यानी उसके बाद कितने महीने बचेंगे? पूरे 12, प्लस आखिरी बार कब निकालेगा? आखिरी महीने के शुरू में, यानी उसके बाद कितने महीने बचेंगे? 1 महीना डिवाइड बाई 2, यानी ये हो गया 13/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 6.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ। आंसर कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 बस खत्म होने वाला है। व्हाट बैलेंसेस डज अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ए और बी आंसर हो जाएगा, यानी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट किया जाता है कौन से आइटम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, बिल्कुल नहीं। ड्राइंग से, बिल्कुल नहीं। शेयर इन लॉस से, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। नाम से यह स्पष्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि नॉमिनल वर्ड को इंडिकेट करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा नॉमिनल। कोई दिक्कत किसी को? तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने खत्म किया। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, बने रहें कॉमर्स 2.0 के साथ, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर हो, सबका तैयारी बेहतर हो, सबका साथ सबका विकास हो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं मोदी जी को प्रमोट कर रहे हैं। आई मीन टू से दैट वीडियो को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सबकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो। और कॉमर्स 2.0 पे सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कराए जा रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड का एग्जाम बेहतर हो। और कॉमर्स 2.0 में 2 जनवरी से बैच, नया फ्रेश बैच शुरू हो गया है नए बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सबको बता दीजिएगा और कॉमर्स 2.0 विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। फुल्ली डिजिटल क्लासरूम है, बैकअप क्लास अवेलेबल है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ताकि बेहतर से बेहतर आपकी पढ़ाई हो। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।